तो यूपी के बहराइच से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अजय दुबे। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, अक्टूबर के महीने में हो रही इस बारिश ने सबको परेशानी में डाल दिया है। बहराइच में आप इस समय हैं, वहां आज सुबह की तस्वीर क्या है, क्या हालात है? देखिए, बारिश की तस्वीर कुछ ऐसी कि आसमान से आफत है और इस इलाके में जो नदी बह रही है, घाघरा नदी, उसने जमीनों पर आफत इलाके में फैला रखी है। याद नहीं पड़ता कि कभी इस महीने में मौसम साल के इस छोर पर आके ऐसी बारिश हुई हो और इतनी बारिश लगातार हो रही है। खासतौर पर जो अवध और उसके अलावा पूर्वांचल और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है कि स्कूलों को बंद रखा गया है। बारिश तेज हो रही है और इस हिस्से में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, इस हिस्से में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई ग्रामीण अंचल है कि ऐसे ही घाघरा और दूसरी छोटी उपनदियों से लगे हुए इलाके हैं जहां पर आप देखिए ये घाघरा नदी का वेग इस समय देखिए। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ देर पहले हम पुल के बीच में गए थे, वहां से तस्वीरें दिखाना चाह रहे थे, पर वेग इतना ज्यादा है, आवाज इतनी ज्यादा है कि मुश्किलें हो रही थी। तो हम एक कोने पे आए हैं, बेहद तेज रफ्तार में पानी जो आस के नेपाल के पहाड़ हैं वहां से होकर और तेज बारिश से जो शहरी आंचल है, अभी कुछ हिस्से शहरों के भी डूबे हुए, लखनऊ, कानपुर, लगातार बारिश हो रही है। तो शहरों में भी पानी रुका हुआ और शहरों से पानी होकर नदियों तक जब पहुंचता है तो जो नदियां अपने साथ ग्रामीण अंचलों की तरफ जब बढ़ रही है तो ये जो कटान है, खेतों की तरफ कटान होता दिख रहा है। मौसम के इस छोर पे जो ये बारिश हो रही है, न ये फसलों के लिए भी अच्छी है, ना ये जो ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से है। तो जोरदार बारिश, मुश्किलें लोगों के लिए बढ़ रही है, खेती में भी मुश्किल इससे आएगी और लगातार बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में। जी अजय, आप नजर बनाकर रखें, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अजय दुबे हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। और देखिए, यूपी इस वक्त बेमौसम बारिश से पानी पानी हो चुका है। नेपाल के बॉर्डर पर जो गांव बसे हैं वहां हालात सबसे गंभीर हैं, क्योंकि नेपाल की तरफ से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और सबसे बुरा हाल किसानों का है, जिनकी रोजी रोटी को अक्टूबर की बारिश ने तबाह कर दिया है। श्रावस्ती बीते 7 दिनों से राप्ती नदी के रौद्र रूप से सहमी हुई है। प्रसिद्ध मंदिर महामनकोल राप्ती की आगोश में है। प्रस्तावित एयरपोर्ट के रनवे पर भी कम से कम 3 से 4 फीट तक पानी। बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से सैलाब का महासंकट खड़ा हो गया है। राहत शिविरों में पीड़ितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आसमानी आफत से जूझने में सीतापुर के लोगों के हौसले पस्त हो चुके हैं। स्कूल, सरकारी दफ्तर और लोगों के घर, हर जगह बाढ़ और बारिश का पानी घुस रहा है। तहसील बिसवा में अगर एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो नाव की मदद लेनी पड़ रही है। कल भी 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा अब डेंजर मार्क के ऊपर बह रही है। अपने ही जिले से लोग पलायन को मजबूर हैं। अलीगढ़ में लगातार 2 दिन से हो रही बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर में कई जगह जलभराव ने आबादी को परेशान कर दिया है। दिन के 24 घंटे अपने घरों से पानी निकालने में ही गुजर जा रहे हैं। एमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के वार्ड में पानी भर चुका है। बिजली घर की छतें टपकने लगी। जान जोखिम में डालकर बिजली कर्मी काम कर रहे हैं। आला अधिकारियों तक शिकायत भी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिद्धार्थनगर भी अब सैलाब के मुहाने पर खड़ा है। जिले की बाणगंगा, कूडा और बूढ़ी राप्ती नदियां पूरी तरह उफान पर हैं। सबसे बुरा हाल सोहरतगढ़ तहसील का है, जहां दर्जनों गांव जल तांडव के आगे सरेंडर बोर्ड में है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।